तो ये हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 5.2 में हमको जरूरत पड़ी थी रूट 16 इंटू 9, है ना, यही था ना, रूट 16 इंटू 9। नहीं 16 इंटू 9 तो बहुत इजी से निकल जाएगा, 16 इंटू 19 होगा, है ना, ये तो इजीली निकल जाता है 16 इंटू 19। हाँ ये तो आराम से निकल जाता था 16 इंटू 9, इसका 4 इसका 3 तो अलग जाता है। ठीक है, तो 16 इंटू 19 था क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो इसकी रूट निकालना था, ये मल्टीप्लाई करके रूट निकालना था, तो मैंने बोला था ये लॉग से निकल जाएंगी इसलिए। तो आप या तो 16 इंटू 9 को मल्टीप्लाई कर लो फिर रूट के अंदर लेके लॉग से निकाल लो, या ऐसा भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन 2 बार मेहनत करना पड़ेगा लॉग निकालने में, इसलिए उससे अच्छा ये है कि 16 इंटू 19 कर लो। 16 इंटू 19 कितना होता बोलो? 304 होता ना, तो रूट 304 निकालना है। आप देखो सबसे पहले तो जो निकालना है उसको एक्स मान लो, तो रूट 304 को एक्स मान लिया, तो 304 रूट का मतलब रिकॉर्डिंग 304 को रूट को मैं हाफ लिख सकता हूँ। अब x को मान लिया मैंने 304 रेस्ट पर हाफ है, इसका मतलब ये x की वैल्यू निकाल लिया तो रूट निकाल लिया तो आंसर आ गया। लेकिन इसका निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? लॉग यूज करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लूंगा। ये सब करना नहीं पड़ता अपने को, स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड डायरेक्टली अपने को समझ जाता है, लेकिन अभी तुमको समझा रहा हूँ करके मैं इतना स्टेप वेप लिख रहा हूँ, है ना। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अब तो नहीं होना चाहिए यार लैग, सबको लैग हो रहा क्या? सर इट इज नॉट लैगिंग। नो सर, नो सर, इट इज क्लियर। तो log x इज इक्वल टू log 304 रेस्ट पर हाफ हो गया। उसके बाद log की प्रॉपर्टी है कि पावर आगे आ जाता, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका पावर आगे, ये आ गया हाफ log ऑफ 304। अब हाफ का ये log से मल्टीप्लाई करना है आपको, हाफ को ये log से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यही तो मेन है, log 304 तो निकालना पड़ेगा अपने को, log 304 अपने को निकालना पड़ेगा। तो log 304 निकालने के लिए हमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना पड़ता। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती अपन खुद निकालते, मैंटीसा क्या होता अपन टेबल से निकालते। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना रहता, कितने डिजिट है, 1 2, कितने डिजिट है इसमें 304 में? 3 डिजिट। 3 डिजिट, तो 3 माइनस 1 करे तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाता, तो 3 माइनस 1 करा तो कितना मिला मेरे को? 2। तो 2 मेरा कैरेक्टरिस्टिक आ गया। फिर पॉइंट डाला, मैंटीसा पार्ट लॉग टेबल से आता। लॉग टेबल में क्या करना पड़ता, पहले 2 डिजिट कंसीडर करो, पहले दो डिजिट क्या है 30, फिर अगला डिजिट 4 कंसीडर करेंगे, तो पहले 2 डिजिट 30 है, तो 30 को देखो ये लॉग टेबल में, ये एंटी लॉग टेबल है, ऊपर में लॉग टेबल। हाँ तो 30, तो 30 हो गया स्पॉट ये यहाँ पर, दिख रहा 30? यस सर। ये वाइट से बराबर दिखी मैंने। हाँ तो ये हो गया, ये यहाँ पर हो गया आपका 30 स्पॉट। अब 30 क्या था, आगे में 4 था ना? यस सर, 4। हाँ तो 4, तो ये 0 रहता पहला, 0 1 2 3 4, मतलब 4829 आपको लिखना है। क्या लिखना है? 4829। तो यहाँ आएंगे अपन लिख देंगे मैंटीसा पार्ट 4829। अब आप इसको डिवाइड बाय 2 करो, तो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा ये, बोलो जल्दी से। 1 पॉइंट क्या रहा है, बता दो जल्दी से, डिवाइड करें फ्रैक्शन से। 1.241 है ना, 14 बराबर है 1.2414 आ गया। यस सर। हाँ चार्ट मिलेंगे एकदम। तो 1.2414 आ गया, मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो पर अभी क्या निकला, अभी ये क्या निकला है मेरा, लॉग एक्स। लॉग एक्स निकला। मेरे को लॉग एक्स निकालना था क्या? नो। मेरे को लॉग एक्स नहीं निकालना था, मेरे को निकालना था ये मेरा निकला है लॉग एक्स। लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.2414
14 मेरे को निकालना है x, तो x विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.2414। जब एंटी लॉग टेबल देखते हैं हम, तो हम क्या करते हैं एंटी लॉग टेबल में डेसिमल पार्ट देखते हैं। हम एंटी लॉग टेबल में डेसिमल पार्ट देखते हैं। ये पार्ट डेसिमल पार्ट क्या है, 24 1 4 ऐसा पढ़ना पड़ता है इसको। 2 डिजिट एक साथ पढ़ो, 24 1 फिर 4। ठीक है, तो अब मैं एंटी लॉग टेबल में 24 1 4 देखूंगा। एंटी लॉग टेबल में जाऊंगा, 24 1 4 देखना है। 24 1 4 एंटी लॉग टेबल, ये एंटी लॉग टेबल नीचे है। 24 24 है ना, ये आ गया आपका 24। 24 का क्या था, एक था ना, एक वाली एंट्री देखना है। 24 1 4 है ना, तो पहली वाली Yes, 0 थी, 24 का एक ही आ गया। क्या आ गया, 1742। 4 2 24 1। अब 4 में जाना है, 4 में ये वाले मीन डिफरेंस वाले टेबल में, ये वाले टेबल में, मीन डिफरेंस वाले टेबल में। ठीक है, तो मीन डिफरेंस वाले टेबल में कहाँ जाना है आपको, 24 1 4 4 में जाना है। तो देखो यही रो में आगे बढ़ा और 4 पे जाना है। तो ये 1 2 3 4, यहाँ पहुंच गया मैं 2। क्या मिला मेरे को, 2 मिला। देखो ये मेरे को 2 मिला, तो ये 2 को मैं ऐड कर दूंगा, ये 2 को मैं ऐड कर दूंगा। तो 1744 मेरे को क्या मिल गया, 1744 मिल गया। समझ गया। ये जो टेबल है मीन डिफरेंस वाला आखिरी का, वो चालू होता है 1 से, वहां पर 0 नहीं रहता। तो करके पहला जो कॉलम रहता है वो 1 का रहता है, तो बराबर में गया 2 मिल गया मेरे को, 1744 आ गया। ठीक है, 1744 आ गया। मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ता, तो आ गया मेरा 1744 1744। इसको लिख दूंगा। अगला स्टेप ये रहता है कि पॉइंट लगा दो एक डिजिट के बाद, फिर उसके बाद 10 लिख दो और उसका पावर जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी वो डाल दो। कितना पावर है, 1 पावर, तो यहाँ डाल दो 1। 10 का पावर 1 10 होता। तो ये 1.744 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है फाइनल आंसर तुम्हारा 17.44। 17.44 मैंने क्या निकाला था, ये निकाला था ना, कुछ और निकाला था। कैलकुलेटर पे हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये हाँ जो जो कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी वो पावर में आएंगी। यहाँ 1 है तो पावर में 1, यहाँ अगर 2 रहा तो यहाँ पावर में 2, यहाँ अगर 0 रहा तो पावर में 0। जो कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी वो 10 के पावर में डालेंगे। 17.44 निकल गया, वही था बोलते। ठीक है, इस तरीके से देखो निकल जाएगी। अब मैं थोड़ा फास्ट करके बताऊं, ये करते हैं। अब देखो फास्ट कैसे करते। अब मेरे को 16 इंटू 14 कितना होता पहले ये बता दो। 16 इंटू 14 कितना होता है ये बता दो जल्दी से, बोलो ना। 160 2 to 4 224 224 तो देखो जो भी आपको है लेना है स्क्वायर रूट, उसको हाफ में लिख दो। ये हाफ में भी लिखने की जरूरत नहीं, मेरे को मालूम है 224 का स्क्वायर रूट निकालना है। मैं डायरेक्टली हाफ, ये स्टेप डायरेक्ट लिखूंगा कि हाफ। देखो मैं डायरेक्टली मैं करूंगा हाफ ऑफ लॉग ले लूंगा 224 का। जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है उसका वो लॉग, उसको लॉग के आगे लिख दूंगा, उसका लॉग निकाल दूंगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा या मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दूंगा। जिसका भी लॉग निकालना है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है उसको हाफ इंटू लॉग करके लिख दूंगा। जैसे कि 9 का मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं लिख दूंगा 1/2 इंटू लॉग 9। जैसे कि 55 का निकालना है तो मैं लिख दूंगा 1/log 55। इतना सब जनरेट नहीं करेंगे अपन के, वो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वगैरह ये वो, उसके मार्क्स थोड़ी ना मिल रहे अपने को। ठीक है, ये कर दूंगा। उसके बाद मैं ये हाफ को ऐसे मेंटेन करूंगा। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फटाक से निकालूंगा। ये 3 डिजिट है, फट से मेरे को पता चलेगा कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा। 2 पॉइंट आगे का मल्टी सा पार्ट कहाँ से आएगा, लॉग टेबल से आएगा। क्या करूंगा, 22 में जाऊंगा और 4 वाली एंट्री देखूंगा। तो जल्दी से मैं गया लॉग टेबल पे, 22 वाली एंट्री। अब थोड़ा सा यहाँ धीरे हो रहा है क्योंकि लॉग टेबल मेरे पास हाथ में है नहीं। अब मैं देखूंगा 22 वाली एंट्री।
22 वाली एंट्री ऊपर में है कहीं तो भी। हाँ ये 22 कितना था, 22 4 था क्या, क्या था? Yes, sir. 22 4. हाँ, तो 22 4, तो ये मेरा 22 आ गया, ये 0 रहता, 1 0 1 2 3, यहाँ पहुंच गया 4 पे, तो 3502। अब कुछ नहीं है आगे, तो मीन डिफरेंस में आगे झांकने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 35 क्या था फिर से 3502। 02. हाँ 3502, तो यहाँ लिख दूंगा 3, ये यहाँ से आ गया मेरा पार्ट, मेंटी सा पार्ट आ गया 3502, ये आ गया डायरेक्टली मेरा मेंटी सा पार्ट टेबल से, लॉक टेबल से। अब ये हाफ से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो क्या आ जाएगा मेरा 1.1756, सही है कि नहीं, देख लो 5. एक मिनट देख लेता हूँ। 1 Sir 5 1 आएगा. 51 51. 1.1751, ठीक है, ये आ गया। अब इसका क्या करना पड़ता है, ये मेरा आंसर नहीं रहता, इसका एंटी लॉग लेना पड़ता, इस ये जो आया डिवाइड बाई 2 करके, इसका क्या लेना पड़ता है, एंटी लॉग। एंटी लॉग के लिए क्या देखते हैं, डेसिमल पार्ट देखते हैं, तो 17 का 5 का 1, एंटी लॉग में जाऊंगा 17 का 5 का 1 देखूंगा, एंटी लॉग टेबल में होगी 17 का 5 का 1, एंटी लॉग टेबल में जाओ 17 कहाँ है भाई, हाँ ये 17, ये आ गया मेरा 17। अब 17 का 5 बोले तो ये 0 से स्टार्ट होता, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 5, देखो ये यहाँ से 17 का 5 ही यहाँ पर आ गया, 1496 है ना, Yes, दिख रहा sir. बराबर, देखो यस सर। ये देखो 17 में गया, फिर उसके बाद 5वीं एंट्री में गया, ये 5वीं एंट्री है, यहाँ ऊपर से देखो 5वीं एंट्री ऐसा, तो 1496। अब मीन डिफरेंस कितना था आगे का, 17 175 क्या था, 1. 1 1 था, तो 1 का मीन डिफरेंस यहाँ आगे में देखा, 1 का मीन डिफरेंस तो 0 है, ये 1 का मीन डिफरेंस 0 है, तो 0 ऐड करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो 1496 ही लिखूंगा, क्या लिखूंगा 1496 1496, ये लिखने के बाद पॉइंट कहाँ लगाता हूँ, एक डिजिट के बाद, after 1 1 डिजिट digit के बाद पॉइंट लगा दिया, फिर उसके बाद इनटू, हमेशा 1 डिजिट के बाद इनटू 10 लिखूंगा, उसके बाद पावर क्या दूंगा, जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक था वही पावर, कितना 1 कितना है कैरेक्टरिस्टिक 1, तो 10 का पावर, तो इसका आंसर क्या आ गया 14.96, 14.96. तो इस तरीके से अपना निकल जाता है, ठीक है। अब अगला, तुम क्यूब रूट जो चाहो निकाल सकते हैं इससे, स्क्वायर रूट में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यूब रूट में 3 से डिवाइड कर लो, आंसर हमेशा वही आएंगे। हाँ चलो 28 इंटू 32 पर लेकर वो कितना आ रहा, बोलो 896. 896. 896 बस, Yes, sir. ओके 896, ओके। तो अब इसका सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये डिवाइड बाय 1/2 लॉग ऑफ किसका निकालना पड़ेगा 896, 1/2 लॉग ऑफ 896। सबसे पहले मेरे को मालूम है, तो मेरे को निकालना पड़ता है सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया इसका 896 का, 2. 2 पॉइंट, डेसिमल पार्ट कहाँ से आएगा, लॉग टेबल से। अब तुम लोग 89 का 6 में मेरे को देख के बता दो क्या आ रहा है, डायरेक्टली तुम लोग ही बताओ, 89 के 6 में देखो क्या आ रहा है, 9523 9523 आ रहा बोलते, सब देखो बराबर, सबका आ रहा 9523 आ रहा बोलते, सबका आ रहा है कि 9523, देखो लॉक टेबल होना चाहिए तुम्हारे पास, Yes, sir. आ रहा सबका, मीटिंग जो अपनी लिंक भेजते हैं क्या अलग आ रहा है किसी का, देखूं क्या मैं करके, चलो मैं देखता हूँ 89 के 6 में देखता हूँ, ये 89 है, इसका 6 बोले तो 1 2 3 4 5 6 9523,
9523 तो आ रहा बराबर। अब डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ रहा आंसर इसका? डिवाइड बाय 2 करे तो कितना आ रहा? 1.4 4761 4761 61, ठीक है। 1 अब इसका क्या करना पड़ता है? एंटी लॉग लेना पड़ता है। एंटी लॉग में क्या देखते हैं अपन? डेसिमल पार्ट देखते हैं। Decimal part. तो डेसिमल पार्ट 47 का 6 का 1 देखो, और एंटी लॉग टेबल में बताओ मेरे को। 47 का 6 का 1, 47 का 6 का 1, ये देखो 47 6 3 4 5 6 6 2992 का 1 1 का 1 है, तो 2991 ऐड करें तो 3 हो जाए। तो यहाँ आ गया अपना 2993। हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देता हूँ मैं, हमेशा लगाना पड़ेगा, एक डिजिट के बाद ही लगाना मुझे। 2993 आ गया, 2993 आया था, एक डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर दिया, इंटू 10 लिख दिया। यहाँ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक 1, तो 10 का पावर 1, तो आंसर आ गया 29.93। ठीक है, तो इस तरीके से तुम स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लिया जाए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। है क्या कुछ डाउट किसी को? नो सर, नो डाउट्स। अब और थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या कैलकुलेशन लग रही है बता दो, उसका भी कर लेते हैं। मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या लग रहा था? Q0 इंटू Q1, तो Q0 इंटू Q1 बोले तो 12 इंटू 9 है ना, बराबर है 108। 108 का स्क्वायर रूट लग रहा था क्या? हाँ मिलता है एग्जाम में, देखो मांगना पड़ेगा। 12 इंटू 9 और 8 4 24, सॉरी 32। 12 इंटू 9 32। चलो निकालते हैं अगले, अगला क्वेश्चन में जो लगने वाला था वो भी निकाल ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। थोड़ा इसमें ना डेसिमल वाला नहीं आया, डेसिमल वाला बताना था। 12 इंटू 9, ठीक है, और एक 8 4 32 वाला, 13 इंटू 27, और 29 इंटू 36, 29 इंटू 36। हाँ चल, 12 इंटू 9 क्या होता है तुम्हारा? 108 होता। तो 108 की जरूरत थी तुमको, 108 की, सॉरी बराबर है ना, हाँ बराबर, 108 की जरूरत थी तुमको स्क्वायर रूट के अगले वाले क्वेश्चन में। वही डेसिमल वाले ही देखता हूँ, डेसिमल वाले कहीं दिख रहा तो नहीं, मगर कहीं तुमको यूज में तो नहीं आया डेसिमल वाला, है कि कहीं डेसिमल वाला कहीं दिख रहा नहीं मेरे को, कहीं है कि कैलकुलेशन? जरूरत नहीं पड़ती तुमको डेसिमल वाला। वो रिग्रेशन वगैरह में लग रहा था कि रूट निकालना डेसिमल में? सर वो रिग्रेशन एन्युटी में भी था। एन्युटी में तो डेसिमल नहीं आया था ना, क्या आया था एन्युटी में? लॉग कैसे निकालते बस इसका सर वो पावर, बताओ। क्वेश्चन है कि मैं अभी करा देता? अगर क्वेश्चन किसी के पास होगा तो निकाल लो, मैं अभी करा देता हूँ पावर वाला अगर होगा। वैसे ही विदाउट उसके सॉल्व हो गया था ना वो, ये कुछ लग रहा था। चलो ठीक है, देखते हैं इसको तो कर लेते, पहले एक आध दो कर लेते हैं, फिर वो एन्युटी वाला भी देख लेते हैं। अगर कि अपने पास होगा तो मैं देखता हूँ निकाल के, अगर मेरे पास ये 108 आ गया। 108 को कैसे करेंगे? हाफ इंटू लॉग ऑफ 108, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू, लॉग निकालने के लिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कितना है बाबा इसका? 2 हो गया कैरेक्टरिस्टिक, Yes, हुआ कि sir. नहीं? यस सर। हाँ sir. पॉइंट डेसिमल पार्ट 10 का 8 देखो जल्दी से फटाक से, अब तुम लोग ही देखो, मैं नहीं देख रहा हूँ। 10 का 8 देखो, बता दो दिया मैंने है ना कितने बार, अब तुम लोग ही देख के बताओ।
अभी हिंट देने लग जाऊंगे, पहले नहीं देते थे, इसलिए पूछा। हाँ 10 कार्ड देख के बताओ जल्दी क्या आ रहा लॉक टेबल में। 0334 0334 0334 सबका आना चाहिए, सब लॉक टेबल में देखो झाको 0334 सबका आना चाहिए। अब इसको डिवाइड बाय 2 करा तो कितना आ गया बोलो 1.0167 1.16 ना 67 1.67। 1.0167 अब इसके बाद ये जो पार्ट है, अब एंटी लॉग लेना है। ये जो पार्ट है ये कहाँ देखूंगा ये पार्ट एंटी लॉग टेबल में, एंटी लॉक टेबल में। तो 0.016 का 7 देखते हैं, एंटी लॉग टेबल में जाते 0.016 का 7। अगर वो 10 से चालू होगा तो फिर तो देना पड़ेगा, तो नहीं 0.01। हाँ 0.01 ये देखो यहाँ मिल गया 0.01 61038 0.016 का 7 ऐसी था ना। हाँ 6 का 7। तो यस यहाँ क्या मैं 6th एंट्री पे देखो ये 6th एंट्री है ना, तो यहाँ पर 1038 बराबर है 1038 6 का 7 का मीन डिफरेंस, ये यही रो में आगे बढ़ा और 7 का मीन डिफरेंस पे गया, कितना गया 2, तो ये 2 ऐड कर दिया तो 1040 आ गया। सबको समझ गया देख लो एक बार, ठीक है 1040 आ गया। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 1040। डेसिमल कहाँ डालता हूँ हमेशा 1 डिजिट के बाद, इनटू 10 की पावर। 10 की पावर क्या रहेंगी जो यहाँ पर कैरेक्टर से One. ऊपर 1, तो कितना आ गया इसका 10.40 आ गया 40 10.40 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ न्यू चैप्टर तो दिवाली वेकेशन मंडे से लगती है ना। यस Yes, फिर sir. मैं सोच रहा हूँ फॉर्मूले इंटीग्रेशन के एटलीस्ट बता दूं ताकि दिवाली में याद कर लो तुम फॉर्मूले, वो सोच रहा था ऐसा। मिसलेनियस पूरी कंप्लीट हो जाने को ना दिवाली के बाद, जितने भी चैप्टर कर लिए पूरे की मिसलेनियस कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ऑल चैप्टर जितने पढ़ लिए सब चैप्टर्स की मिसलेनियस दिवाली के बाद पूछूंगा, सबमिट करने बोलूंगा, पूरे चैप्टर की मिसलेनियस निपटा लेना। अभी इतने दिन में छुट्टी थी तो वही करना था तुम लोग ने, मजबूरी में क्लास नहीं ले पा रहा था, तो मिसलेनियस कर लेना था अभी तक के, अब दिवाली में करना नहीं करे होंगे, ठीक है। अब कर लेंगे कि रूट 32 वगैरह ट्राई कर लेंगे क्या तुम लोग को ही ट्राई करना पड़ेगा है ना, क्या Yes, sir. कर लेंगे करो। एक मिनट 2 डिजिट नंबर का एक बार देख लेते, तो ये रूट इसका आ जाएगा समझो, एक बार इसका भी देख लेते। 32 कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया इसका 1 है ना पॉइंट 1 हाँ। अब 32 का 0 में देखो क्या आ रहा 505 क्या आ रहा 32 के 0 में 5051 Yes, sir. 5051। अब इसको 2 से डिवाइड करो 5051 को क्या आ रहा 0 पॉइंट बोलो 75 समथिंग आएगा, देखो बताओ क्या आ रहा पूरा 0.7525 ये आगे डिवाइड करने के बाद। अब इसका एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग में क्या देखते हैं अपन डेसिमल पार्ट देखते हैं, तो डेसिमल पार्ट 75 का 2 का 5 दिख के मेरे को बताओ एग्जैक्ट कितना आ रहा 75 का 2 का और 5 ऐड करके मीन डिफरेंस तुम लोग भी बता दो मेरे को क्या आ रहा 75 का 2 देखो, फिर मीन डिफरेंस कॉलम में जाओ 5 के क्या आ रहा वो ऐड करके टोटल बता दो मेरे को। कर सकते क्या करके बताओ अल्फिया क्लियर है, लॉक टेबल लेके बैठो देखो बराबर। अनिकेत क्लियर है, चंचल, हार्दिक 1, हार्दिक 2, क्लियर है सर। मुस्कान
यस समृद्धि सर क्लियर है. चलो क्या आ रहा तुम लोग बता रहे ही नहीं, बताओ 75 का 25 में क्या आ रहा, 5856 आ गया, 5856 5656 आ रहा, एक मिनट, Yes, sir. 556 ओके। तो यहाँ लिख दिया मैंने 5 6 सॉरी 5 6 5 6। अब मैं तुमको पता है एक पॉइंट के बाद डेसिमल डालता हूँ, वो डाल दिया, फिर क्या लिखता हूँ इंटू 10, पावर क्या देखता हूँ, पावर क्या देता हूँ, जो कैरेक्टरिस्टिक रहते वो पावर देता ना, पावर क्या है यहाँ पर, क्या है कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर, 0. यहाँ पावर क्या दूंगा, 0. 0, तो क्या आंसर आ जाएगा 0। 1. No. 10 एनी फाइनाइट क्वांटिटी रेज टू द पावर ऑफ 0 1 होता है, मतलब 10 रेज टू पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 5.6 into 1, तो फाइनल आंसर वुड बी दिस ओनली 5.656, ये आंसर है। रूट 32 का आंसर क्या है 5.656, समझ गया, समझा क्या, क्लियर है क्या क्लियर, तो कोई डाउट है, Yes, sir. यस सर क्लियर है. 10 रेज पावर 0 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब, ठीक है। और कुछ डेसिमल एसिमल में किसी को समझना है, यूज में तो नहीं आ रहा लेकिन समझना है तो बोलो, समझा देगा डेसिमल। ऐसा डेसिमल वाले कुछ, ठीक है, डेसिमल यूज में तो नहीं आ रहा लेकिन समझा देता हूँ, 0.25 लेते, थोड़ा अलग जाएगा पर यहाँ 0.25 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो समझो इसका स्क्वायर रूट लेना है तो रेज टू द पावर ऑफ हाफ कर दिया x, ठीक है। तो ये लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करा तो ये आ गया हाफ लॉग ऑफ 0.25 इज इक्वल टू लॉग x। अब देखो यहाँ पर बहुत अलग चीजें होंगी तो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब लॉग इसका लॉग निकालना, 0.25 का लॉग निकालना, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक इसका, कितने डिजिट है वहां, कितने डिजिट है, अरे इधर तो एक भी डिजिट नहीं है ना, 0.25 डेसिमल में जहाँ आ गए वो डिजिट भूल जाओ, जब डेसिमल में आ गए भूल जाओ कितने डिजिट है करके, यहाँ तक के डिजिट वाला फंडा काम करता है जब ऐसा अपन जैसा इंटीग्रल पार्ट में कुछ रहता है ना, तब वो फंडा काम करता है, जैसे 3 पॉइंट समथिंग ऐसा टाइप के नंबर है ना, मतलब एक तो भी इंटीग्रल डिजिट होना, जब लेकिन ऐसे 0 पे आ गए, 0 पॉइंट समथिंग पे आ गए, इस टाइप के डेसिमल चीजों पे आ गए, 0 पॉइंट समथिंग का जब निकालने में आता है आप डेसिमल वाले, ठीक है, ये ऐसे वाले डेसिमल तो कोई सेम फंडा लगेगा, अगर 3.2 निकाल रहे हो है ना, सेम फंडा लगेगा, सेम फंडा, अगर तुम 108.80 निकाल रहे हो या कुछ भी निकाल रहे हो, ये सेम फंडा जो ये बताया वहां लगेगा, लेकिन इस टाइप के जब आ गया क्वेश्चन 0.25 0.36 0.49 0.45 0.75 जो भी, जब इस टाइप का लॉग निकालना आ रहा हूँ तो अच्छे सुन लो क्या हो रहा है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका अलग अलग टेक्निक है निकालने की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये 0 के बाद देखना पड़ता तुमको, ये पॉइंट के बाद 0 पॉइंट जब समथिंग वाले क्वेश्चन आ रहे तो पॉइंट के बाद देखना पड़ता कितने नंबर ऑफ जीरोज है, तो पॉइंट के बाद देखो नंबर ऑफ जीरोज है क्या कोई, कितने जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में, पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ जीरोज देखना पड़ता कितने कितने है क्या, एक भी नहीं है ना, एक भी नहीं सर। हाँ तो नील है, तो नील +1 कर, नील +1, एक भी नहीं है तो नील +1 लिखा, तो कितना आ गया 1 आ गया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऊपर वाले की कैरेक्टरिस्टिक होंगी -1, क्या होंगी -1, क्योंकि आप पॉइंट अब 0 पॉइंट समथिंग वाले में डील कर रहे हो, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी -1, माइनस में आती है पॉइंट वालों की कैरेक्टरिस्टिक। मैं पहले थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक के एग्जांपल समझाता हूँ,
0.0025 पहले तो छोड़ 0.025 पॉइंट के बाद कितने जीरोस है? पॉइंट के बाद कितने जीरोस है? 1 1 1 तो 1 जीरो One. थे, तो नंबर ऑफ जीरोस प्लस 1, नंबर ऑफ जीरोस प्लस 1, तो नंबर ऑफ जीरो 1 है, इसमें ऐड कर दो 1, तो क्या आया? 2 आया। लेकिन ये 2 हमेशा माइनस में लेंगे, हमेशा माइनस में लेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको माइनस में डालेंगे। 1 + 1 2 आ गया तो -2, तो 0.025 की कैरेक्टरिस्टिक -2 हो गई। और देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएंगी, बताओ। 3 -3 -3। -3 और हम ये चीज को माइनस ना लिखते हुए, ये चीजों को माइनस ना लिखते हुए लॉग में हम -2 को लिखते हैं 2 बार। वो 2 बार का मतलब ये -2, 3 बार ऊपर में बार लगाते, इसका मतलब ये -3। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। 0 पॉइंट समथिंग वाले जो भी नंबर रहते हैं ना, इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? पहले देखते हैं नंबर ऑफ जीरो लिखते हैं। अच्छा, एक और बात, इसकी बताओ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी बताओ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ जल्दी से फटाक से। -2 बोलो, दूसरे बोलो। -2 आएंगी, ये आगे के जीरो मत कंसीडर कर देना, कंटिन्यूअस वाले डेसिमल के बाद वाले जीरो, डेसिमल के जस्ट बाद वाले जीरो ले देखना पड़ता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -2 है या 2 बार है, समझ गया? ये डेसिमल के जस्ट बाद वाले जीरो देखना पड़ता है, वो आगे आगे कितने भी जीरो हो उससे अपनी कैरेक्टरिस्टिक में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ गया? तो 0.025 का भी कैरेक्टर -2 है, 0.02500 का भी कैरेक्टरिस्टिक -2, जस्ट बाद कंटिन्यूस जीरो। अगर ऐसा रहे 0.02050, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक जीरो पकड़ेंगे सिर्फ, कंटिन्यूस जो जीरो रहते हैं वो, तो एक ही यहाँ पर भी हम एक ही जीरो पकड़ेंगे, तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगी? -2 या 2 बार कंटिन्यूस वाले जीरो, इसके बाद जो कंटिन्यूस वाले जीरो रहते 2 हैं बार। आता है वो, ठीक है? तो ये भी 2 बार, तो सबका 2 बार 2 बार 3 बार 3 बार अपने हिसाब से। क्लास है क्या सुजीत सर की? 5 मिनट है। यस सर। ये लेकिन 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक निकलती है। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक थी -1, जिसको 1 बार भी बोलते हैं। अब ये आ गया 1 बार, ठीक है? तो ये देखो, ये यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है, तो 1/2 ये जो लॉग है अंदर का वो निकलते हुए दिख रहा है मेरे को 1 बार पॉइंट। अब डेसिमल पार्ट तो कहाँ से आता है? लॉग टेबल से ही आता, तो लॉग टेबल में 25 देखना पड़ता है। ये सब अपन डेसिमल जो रहते हैं आगे के वो सब इग्नोर करना पड़ता, डायरेक्टली आपको जो नंबर आ रहे वो देखना पड़ता। क्या नंबर आ रहे? 25 आ रहा, तो 25 का जीरो देखो, बोला जल्दी से लॉग टेबल में फटाक से कोई स्पीड में देख के बताओ 25 के जीरो में क्या है करके। 3979 3979 ये आ गया 397। 3979 क्या 39 लिख के बताओ, कोई आवाज नहीं आती तुम लोग के बराबर। 3979 है क्या है?